किसान साथियों, अगर आप अपनी फसल के अंदर, अपनी खेती के अंदर कीटों को दूर रखने के लिए या फिर अधिक उत्पादन के लिए चूने का इस्तेमाल करते हैं, तो साथियों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही काम का है। क्योंकि साथियों इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि चूने का इस्तेमाल करके आप अधिक उत्पादन कैसे ले सकते हैं, या फिर आप चूने का इस्तेमाल करके अपनी फसल के अंदर कौन से कीटों को, कौन से रोगों को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा जो चूने का इस्तेमाल है, उसके इस्तेमाल से आपकी फसल को क्या नुकसान हो सकते हैं, आपके खेत की मिट्टी को क्या नुकसान हो सकते हैं, या फिर हमारे कौन से किसान भाइयों को जो है चूने का इस्तेमाल करना चाहिए और कौन से किसान भाइयों को जो है चूने का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा साथियों इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आपको कौन सी फसल के अंदर चूना डालना चाहिए और कौन सी फसल के अंदर चूना नहीं डालना चाहिए, ताकि आप जिस भी चीज़ की खेती कर रहे हैं उस समय पर आपकी जो भी फसल हो वो आपको अच्छा उत्पादन दे सके, आपको अच्छी पैदावार मिले। इसीलिए वीडियो को पूरा देखना। और साथियों उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों हमारे मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं कि चूने का इस्तेमाल कौन से किसान भाइयों को करना चाहिए और किस मिट्टी के अंदर करना चाहिए, ताकि हमारी जो भी फसल हो या फिर हमारी जो मिट्टी है उसके अंदर कोई नुकसान ना हो। तो दोस्तों इसको जानने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि जो चूना है, जब हम उसको अपनी खेती के अंदर डालते हैं, अपनी मिट्टी के अंदर डालते हैं, तो क्या काम करता है और कैसे काम करता है। तो साथियों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चूना यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, जब हम इसको अपनी फसल के अंदर, अपनी मिट्टी के अंदर डालते हैं, तो साथियों चूना हमारे खेत की मिट्टी में जाकर हमारी मिट्टी का जो पीएच है उसको बढ़ाने का काम करता है। आप चाहे किसी भी फसल के अंदर चूने का इस्तेमाल करें या फिर किसी भी प्रकार की मिट्टी के अंदर चूने का इस्तेमाल करें, चूना जो है हमेशा आपकी मिट्टी का जो पीएच है उसको बढ़ाने का काम करेगा। इसीलिए साथियों आपको चूने का इस्तेमाल करने से पहले ये जरूर चेक करना होगा कि आपके खेत की जो मिट्टी है उसका पीएच मान कितना है। अगर आपके खेत की मिट्टी का पीएच 6.5 से लेकर 7.5 के बीच में है, यानी कि 6.5 से लेकर 7.5 के बीच में, वो एकदम बैलेंस है, वो न्यूट्रल है, तो साथियों आपको जो है अपनी फसल के अंदर, अपनी खेत की मिट्टी के अंदर कभी भी चूने का इस्तेमाल नहीं करना है। क्योंकि साथियों अगर आप चूने का इस्तेमाल करते हैं तो आपके खेत की मिट्टी का जो पीएच 6.5 से लेकर 7.5 के बीच में है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही पीएच 7.5 से ऊपर जाएगा, 7.8, 7.9 या फिर 8, तो साथियों आपकी मिट्टी के अंदर जो पहले से पोषक तत्व हैं, चाहे वो मैग्नीशियम हो, जिंक हो, या फिर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं जैसे कि आपका कॉपर, आयरन, मैग्नीज, तो इनकी जो उपलब्धता है मिट्टी के अंदर, साथियों ये कम होना शुरू हो जाएगी। और आपकी फसल, चाहे कोई भी फसल हो, उसको ये आसानी से नहीं मिलेंगे। और साथियों जब भूमि के अंदर, मिट्टी के अंदर पोषक तत्व कम हो जाएंगे, तो आपकी कोई भी फसल हो उसकी जो पैदावार है वो घटेगी, वो गिरेगी। और अगर आप लगातार चूने का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी मिट्टी का जो पीएच है वो बढ़ता जाएगा और आपके खेत की मिट्टी एकदम खराब हो जाएगी। और आने वाले समय में जो फसलें होंगी, आप जो भी खेती करेंगे वो खेती खराब होगी, उसकी पैदावार जरूर गिरेगी। इसीलिए साथियों आपके खेत की मिट्टी का पीएच अगर 6.5 से लेकर 7.5 के बीच में है तो आप चूने का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। अगर आपके खेत में कोई बीमारी है जैसे कि दीमक या फिर घेंसी, तो आप उनको खत्म करने के लिए चूने का इस्तेमाल ना करें। आप जो है उसके लिए दवाएं इस्तेमाल करें। या फिर आपके यहाँ पर, आपके गांव में कोई किसान चूने का इस्तेमाल करते हैं तो उनको देखकर जो है आप भी अपने खेत के अंदर चूने का इस्तेमाल ना करें। इससे आपका खेत और आपकी फसल दोनों को नुकसान होगा। अब साथियों बात करते हैं कि हमारे कौन से किसान भाई चूने का इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से किसान भाइयों को चूने का इस्तेमाल करने से उनकी फसल भी अच्छी होगी और मिट्टी भी अच्छी होगी। तो साथियों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपके खेत की मिट्टी का पीएच 6.5 से कम है, 6, 5.5 इस तरीके से है, तो आप जो है चूने का इस्तेमाल कर सकते हैं। चूने के इस्तेमाल से आपके खेत की जो मिट्टी है उसका पीएच बढ़ता जाएगा। और पीएच जब 6.5 से 7.5 के बीच में आ जाएगा, तो आपके खेत की जो मिट्टी है वो जानदार हो जाएगी, वो ताकतवर हो जाएगी। और उसके अंदर जो पोषक तत्व होंगे वो पौधे को, वो फसल को जो है बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। और आपकी जो भी फसलें होंगी वो काफ़ी अच्छी होंगी। तो अगर आपकी मिट्टी का पीएच 6.5 से कम है तो आप जो है चूने का इस्तेमाल करें। आप ऐसा ना करें कि आपके गांव में किसी किसान भाई ने अगर चूने का इस्तेमाल किया है और आप भी उनको देखकर अपनी फसल के अंदर, अपने खेत के अंदर चूने का इस्तेमाल करते हैं, तो साथियों आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आपको सबसे पहले अपनी खेत की मिट्टी का पीएच चेक कराना है कि उसका पीएच कितना है, और फिर उसके बाद ही चूने का इस्तेमाल करना है। मैं साथियों आपको कुछ लक्षण बता रहा हूँ। अगर आपके खेत की मिट्टी का पीएच कम होगा तो इनमें से कुछ लक्षण जो हैं आपके खेत के अंदर देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहली चीज,
अगर आपके क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बरसात होती है या फिर आपके खेत के अंदर बहुत अधिक समय तक अधिक मात्रा में पानी जमा रहता है, तो साथियों आपके खेत का जो पीएच है, आपके खेत की मिट्टी का जो पीएच है, वो घट जाता है, कम होता है। इसके अलावा अगर आपके खेत के अंदर आप खादों का उचित मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपकी जो फसल है, वो अच्छी नहीं होती, फसल हरी-भरी नहीं होती, फसल के अंदर अधिक समय तक पीलापन बना रहता है, तो साथियों ये भी एक लक्षण है कि हो सकता है कि आपके खेत की जो मिट्टी है, उसका पीएच 6.5 से कम हो, आपके खेत की जो मिट्टी है, वो एसिडिक हो। इसके अलावा साथियों ऐसा देखा गया है कि जो एसिडिक मिट्टी होती है, उसका जो रंग है, अधिकतर काला ही पाया जाता है। तो अगर आपके खेत की मिट्टी का रंग काला है, तो साथियों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस मिट्टी का जो पीएच है, वो 6.5 से कम हो सकता है। लेकिन साथियों ये तरीके जो हैं, ये कोई कन्फर्म तरीका नहीं है। ये एक अंदाज़ा है, ये एक देसी तरीके हैं। अगर आप एकदम सटीक जानकारी चाहते हैं, तो साथियों आप अपने खेत की मिट्टी का जो है पीएच चेक कराएँ और साथियों उस पीएच के हिसाब से आप अपने खेत के अंदर अगर फसल को ज़रूरत है, खेत की मिट्टी को ज़रूरत है, तो चूने का इस्तेमाल करें। अगर ज़रूरत नहीं है, तो साथियों आप चूने का इस्तेमाल ना करें। आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि आपका पड़ोसी किसान या फिर कोई अन्य किसान आपके गाँव में चूने का इस्तेमाल करते हैं या फिर किसी दूसरी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो आप भी उसी का इस्तेमाल करें। साथियों आप इन चीज़ों से थोड़ा बचें और अपनी खेती को अच्छे तरीके से करें। दोस्तों उम्मीद है वीडियो में जो जानकारी आपके साथ साझा की है, वो आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अगर अच्छी लगी हो, तो वीडियो को एक लाइक कर दें और हमारे मोटिवेशन के लिए इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।